हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लेकर आए लेक्चर नंबर 5 मोशन का। तो अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे, लेक्चर 1 2 3 4, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, प्लीज चेक कर लीजिए। ओके, तो आज का लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है। तो अपनी पेन बुक सब निकाल लीजिए और लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर नंबर 5 ऑफ मोशन। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। आज का लेक्चर ग्राफ पे डेडिकेटेड है। ठीक है, आपने सुना होगा मोशन में बहुत सारे ग्राफ है। एंड एक्चुअली आपकी एकेडमिक जर्नी में डिटेल्ड में और कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ग्राफ आप ग्रेड 9 में ही पढ़ते हो और ग्रेड 9 के मोशन में पढ़ते हो। तो आज से आपका जर्नी ग्राफ का स्टार्ट होने वाला है। तो मेरा यही एफर्ट्स रहेगा कि आपको बहुत बारीकी से डिटेल में और कॉन्सेप्चुअली ग्राफ को समझाऊं। तो ग्राफ की दो वीडियोस बनेगी, एक ये पार्ट और एक दूसरा, मतलब लेक्चर 5 एंड लेक्चर नंबर 6 पूरा ग्राफ पे होगा। और कुछ मजेदार चीजें आपको पता चलेगी ग्राफ के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग द ग्राफ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो पढ़ाया, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 था वो, ठीक है, उसमें एक अच्छा न्यूमेरिकल करवा दूं तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट मैंने पूरा दे दिया वो लेक्चर में, बट एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि यार लोग फील हो गया मुझे कि एक न्यूमेरिकल तो बनता है। तो एक नहीं, दो न्यूमेरिकल में कराऊंगा, उसके बाद हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल नंबर 1 ऑन एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। मुझे ना दो न्यूमेरिकल्स, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि न्यूमेरिकल, वैसे मैं कराऊंगा पूरे एनसीईआरटी के ओलंपियाड्स के पूरे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, बट एक दो न्यूमेरिकल अभी कर लेंगे ना तो मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। ओके, चलो लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 1। अ कार travels from A to B at speed of 60 kilometer per hour. Now, the same car travels from B to A at 90 kilometer per hour. Okay, A to B दिया है स्पीड 60, B to A is 90 किलोमीटर पर आवर। Find the average speed of the car. Okay, that's the question. So basically क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, कार इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी। तो ये हमारा प्यारा पॉइंट ए और ये लेट्स से बी, एंड आई विल डेफिनेटली कंसीडर इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि ग्रेड 9th लेवल पे हम स्ट्रेट लाइन मोशन जनरली स्टडी करते हैं। दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। ओके, हम दो डायमेंशन अभी नहीं करते क्योंकि वेक्टर फॉर्म हमने सीखा ही नहीं है। पर सर क्वेश्चन से कैसे पता लगा, क्वेश्चन में अगर ए टू बी दिया, कुछ भी इंफॉर्मेशन दी नहीं है और हमें पता है कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कंसिडर करेंगे तो आंसर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ए टू बी दिया है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार, ए टू बी 60 किलोमीटर पर आवर, एंड नाउ द सेम कार ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू ए 90 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। तो ए टू बी की एवरेज स्पीड कितनी दी है, ए टू बी, the average speed of A to B is 60 किलोमीटर पर आवर। सर कैसे एवरेज स्पीड, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड बोला नहीं है ना, दे नॉट रिटन कांस्टेंट स्पीड, तो बोला स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। तो जब ऐसा दिया है तो हम एवरेज स्पीड ही कंसिडर करेंगे। ए टू बी कितना स्पीड से गया, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बी टू, अगर एवरेज स्पीड को स्पीड भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बट अगर दिया नहीं स्पेसिफिकली तो एवरेज स्पीड मान लो। बी टू ए कितनी स्पीड से गया, एवरेज स्पीड फ्रॉम बी टू ए कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। और 90 किलोमीटर पर आवर तो हम फाइनल आंसर भी उसी यूनिट में लेकर आएंगे। अब हमारा एवरेज स्पीड ऑफ द कार पूछा है, मतलब कि ए टू बी, बी टू है, ए टू बी और बी टू है, मतलब ए से बी गए और बी से ए आए, तो उस पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड क्या है। तो ऑब्वियसली बच्चों को पता है कैसे करेंगे, कैसे करें। द एवरेज स्पीड क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी टू ए, मतलब पूरा ए से बी, बी टू है, क्या करें, 60 दिया है, 60 जाने का 90 आने का, डिवाइड बाय 2, दैट इज द आंसर। करेक्ट? नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर।
दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. व्हाई? बिकॉज यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. कहा लिखा है? वी डोंट नो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. वापस थर्ड लेक्चर जाओ, देखो कॉन्सेप्ट. ए से बी, बी टू ए. हम ऐसे तभी करते हैं अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता और उसकी इंफॉर्मेशन दी नहीं है, एंड वो आप डिडक्ट कर ही नहीं सकते, उसको आप निग्लेक्ट कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, तो ये कभी नहीं करना. इसको लिखना, you should write this and you should mark cross and you should write acceleration is not given, this is not given. तो कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? सर ने प्यारा सा एक फॉर्मूला बताया था जो हर जगह वैलिड है, जो हर जगह वैलिड है. व्हाट इज द वैलिड फॉर्मूला? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ये हर जगह वैलिड है, ये कहीं पर भी वैलिड है, आप ले सकते हो. तो क्या है टोटल डिस्टेंस? लेट्स से ए टू बी जो हमारा रास्ता है, लेट्स से उसका लंबाई है x, दैट इज डिस्टेंस इज x. ठीक है, और ये ए टू बी ट्रैवल करने में वो टाइम लेता है लेट्स से t1. तो b टू ए ट्रैवल करने में लेट्स से टाइम लेता है t2. क्यों टाइम डिफरेंट है? बिकॉज स्पीड डिफरेंट है ना. देखो स्पीड डिफरेंस है. ठीक है, ओके. तो फर्स्ट वन लेते हैं. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ये स्पीड है हमारे पास. टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? ए टू बी एक्स. टोटल टाइम कितना लिया? t1. एवरेज स्पीड b2 है, कितना है? 90. कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? अगर बी ए टू बी एक्स है तो बी टू ए भी एक्स ही है. इतने डिस्टेंस ट्रैवल किया, सेम पाथ चूज किया, और टाइम कितना लिया? t2. टाइम डिफरेंस क्यों? बिकॉज स्पीड डिफरेंट है. ओके, तो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल? बोलो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? एवरेज स्पीड टोटल, ये ए टू बी टू ए पूरा राउंड ट्रिप के लिए. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल? ए टू बी दैट इज एक्स, बी टू ए अगेन एक्स, मतलब एक्स प्लस एक्स. व्हाट इज द टोटल टाइम? टाइम t1 प्लस t2. टाइम t1, अरे ए टू जाने में टाइम t1, बी टू आने में टाइम t2. तो टोटल टाइम कितना लिया? टाइम t1 प्लस टाइम t2. एक्स प्लस एक्स 2x. बट व्हाट इज t1? t1 तो है ही नहीं हमारे पास. अरे है, 60 इक्वल्स टू x अपॉन t1. तो t1 कितना बन जाएगा? देखो यहाँ पर व्हाट विल बी t1. t1 ऊपर जाएगा, 60 नीचे, दैट इज x अपॉन 60. t2 नीचे, सेम वे x अपॉन 90, और दोनों आवर्स में होंगे. ठीक है, बिकॉज इट इज किलोमीटर पर आवर्स. तो व्हाट इज t1? x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 90. अब मैथ सॉल्व करनी है. कॉन्सेप्ट तो सॉल्व हो गया. देखो कॉन्सेप्ट सॉल्व हो गया. दिस इज वैलिड एवरीवेयर. ये हर जगह वैलिड है. प्यारा सा फॉर्मूला हर जगह वैलिड है. अब तो मैथ्स लगा रही है. कैसे लगाई मैथ्स? देखो 2x अपॉन x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 90. 90 को यहाँ, 60 को यहाँ, नीचे कॉमन बन जाएगा, दैट इज 90x प्लस 60x अपॉन 90 इंटू 60. अरे यार ऐसे सॉल्व कर रहा है. देखो 1 अपॉन ए होता है प्लस 1 अपॉन बी. 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी. कैसे सॉल्व करें? बी को यहाँ, ए को यहाँ मल्टीप्लाई, और नीचे दोनों कॉमन. ठीक है, ये मैथ्स लगाई मैंने यहाँ पर. ये अब ऊपर जा सकता है. दिस विल बी 2x इंटू 90 इंटू 60 अपॉन 90 प्लस 60x कितना होगा? 90 प्लस 60 150x. 150x. ये x x कैंसिल हो गया, यहाँ एक जीरो कैंसिल हो गया. 3 5 जा 50, तो 3 5 जा 3 2 जा 5 18 जा 90, 18 4 जा 72. और यूनिट क्या है हमारी? सब कुछ किलोमीटर पर आवर. तो यूनिट क्या आएगी फाइनल? 72 किलोमीटर पर आवर. दैट इज द आंसर. अरे प्यारी सी मैथ्स लगाइए, थोड़ी सी देख लो, समझ जाओ. इजी है, इजी. चलो कॉपी करो फटाफट. डन डन डन. पॉज करो, कॉपी करो. चलो लेट्स गो फॉर द लास्ट सेकंड न्यूमेरिकल. मुझे पता नहीं न्यूमेरिकल करवाना था, अच्छा लगा था बिकॉज ये कॉन्सेप्ट पूरा दे देता है. ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ओके ओके. इन द सेम क्वेश्चन, इन द सेम क्वेश्चन सुन लो. अगर वो पूछता व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो आंसर क्या आता? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ए से बी फिर बी से ए. देयर इज नो चेंज इन पोजीशन. ए से बी गए थे, बी से ए आ गए. डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई. टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई. तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो. ओके, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो. अगर पूछेगा व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो आंसर विल बी जीरो. चलो लास्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन. मतलब a car travels 200 kilometer in east for 2 hours.
A car traveled 200 kilometer in east direction, basically east मतलब east direction में, for 2 hours. Now it returns in west for 200 kilometers in, let's say, 3 hours. ठीक है. Find the average speed and velocity. Average speed and average velocity. Whenever in any exam, लाइफ में कोई भी एग्जाम सॉल्व करो, अभी तो आप ग्रेड 9 पे हो, ठीक है. हायर ग्रेड्स में जाओगे तो जेडब्ल्यू सॉल्व करोगे, उससे हायर गए तो गेट या कैट या कोई यूपीएससी की एग्जाम सॉल्व करोगे, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम सॉल्व करोगे. यार कभी भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला क्वेश्चन आए, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको क्या करना है पता है? आपको क्रॉस ड्रॉ कर लेना है पहले से प्यारा सा. ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया. ईस्ट कहाँ पर होता है? ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, और पूरा का पूरा हमारा प्यारा देश भारत. ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो गया. ये ड्रॉ कर लेना बहुत 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 जरूरी है. ठीक है. अब हमें मानना है कि हम यहां पर अभी इनिशियली हमें मानना है हम ओरिजिन पे यहां पर है. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ कार ट्रेवल्स 200 किलोमीटर इन ईस्ट. तो कितना डिस्टेंस गया? स्ट्रेट लाइन. कितना? 200 किलोमीटर्स. कितने टाइम के लिए? 2 आवर्स. ठीक है. 200 किलोमीटर 2 आवर्स. 2 आवर्स को ब्रैकेट में लिख लीजिए. 2 आवर्स. ठीक. ओके. नाउ इट रिटर्न्स इन वेस्ट फॉर 200 किलोमीटर. मतलब ईस्ट यहां पर था, आप ईस्ट में जा रहे थे, अब बोलो वेस्ट में जाओ. मतलब आपने यू टर्न लिया और वेस्ट की तरफ भागे, वेस्ट की तरफ भागे. कितना? अगेन 200 किलोमीटर. मतलब यहां से, ओहो, 200 किलोमीटर यहां पर आ गए. कितना किलोमीटर? 200 फॉर 3 आवर्स. अरे बाबू, जीरो से स्टार्ट किया, ईस्ट तक गए 200 किलोमीटर, यू टर्न लिए, वेस्ट की तरफ गए 200 किलोमीटर, सेम पोजीशन पे आ गए, ओरिजिन पे. ठीक है. तो व्हाट दे आर आस्किंग? एवरेज स्पीड. ठीक है. तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड कॉन्सेप्ट? हमारे प्यारे सर ने एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट दिया है. कहीं पर भी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, फॉर्मूला की लगाओ, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम. ठीक है. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड? जीरो टू दिस, लेट्स से दिस ए पॉइंट, एंड अगेन ए टू जीरो. सो कितना हो गया? 200 किलोमीटर ईस्ट, 200 किलोमीटर वेस्ट. डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता तो पॉजिटिव लेंगे हम. टोटल टाइम 2 किलोमीटर, और ये कौन सा किलोमीटर है? ठीक है. 2 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में, 2 + 3, और ये क्या है? आवर्स. 200 + 200, 400 अपॉन 5, 5 8 40, 80 किलोमीटर पर आवर. अगर वो पूछे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा. ठीक है. डन डन. चलो ठीक है. नाउ दे आर आस्किंग एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी. अगेन टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम. और टोटल डिस्प्लेसमेंट, जीरो से गए थे, जीरो पे आ गए, जो पोजीशन से निकले थे वही पोजीशन पे वापस आ गए. तो व्हाट इज अ चेंज इन द पोजीशन? देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन. तो आंसर इज जीरो. नहीं सर फील नहीं हुआ. चलो ठीक है. नहीं सर मैथ्स से समझाओ. यहां से यहां जाने में लेट्स से ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ क्या हो जाएगी? नेगेटिव. सर ऐसा क्यों? अब नेगेटिव वो ले लो, कोई भी ले लो यार. तो मैं यहाँ जब गया डिस्प्लेसमेंट, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट निकला था पॉजिटिव 200. अब मैं जब लौटा तो मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा? नेगेटिव. नेगेटिव 200. टाइम कितना है? 3 + 2. तो टाइम पॉजिटिव ही रहेगा. तो जीरो अपॉन समथिंग इज 0 किलोमीटर पर आवर. तो एवरेज वेलोसिटी इज 0. ठीक है. चलो, लाइफ में, रियल लाइफ में हम एवरेज स्पीड ही फाइंड करते हैं, हम कभी एवरेज वेलोसिटी फाइंड नहीं करते. वेलोसिटी तब यूजफुल है जब हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चाहिए. ठीक है. चलो, डन 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 डन. चलो ये खत्म हो गया. तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर एक्चुअल टॉपिक, दैट इज ग्राफ. 2 पार्ट में डिवाइड है ग्राफ, एक आज का लेक्चर और एक नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. प्यारे से 2 लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे ग्राफ. चलो ओके. ग्राफ क्या होता है? अगर मैं अच्छे से डेफिनेशन बोलूं
तो इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन अ ग्राफिकल वे ऑफ लॉट्स ऑफ डेटास। अब डेटा क्या होता है ना, डेटा इज अ न्यू ऑयल सर, आपको पता नहीं क्या डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है। चलो, मुझे ना ये सब डेफिनेशन सबसे कोई लेना देना नहीं है। आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। आप स्कूल जाते हो, आपकी एक क्लास है, लेट्स आप 9th ए में स्टडी कर रहे हो, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 40 स्टूडेंट्स। आपकी क्लास में 40 बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। उस 40 बच्चों में लेट्स 12 बच्चे स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, ग्लासेस, और बाकी कितने बच्चे 28 वो स्पेक्टिकल्स नहीं पहनते हैं। ये छोटा सा डेटा है हमारे पास, उसको बोलते हैं डेटा। इस चीज को बोलते हैं डेटा। सर डेटा इतना बड़ा है बट इतना छोटा, अरे यार एक छोटे क्लास का डेटा है। सोचो आपकी मोहल्ले में कितनी स्कूल्स है, उसको कितना डेटा होगा। आपके पूरे स्टेट में, सिटी में, स्टेट में, पूरी कंट्री में, पूरी दुनिया में। तो इसके लिए डेटा बहुत बड़ा हो जाता है, और वो भी एक छोटी बात के लिए कितना डेटा हो गया। अगर एक छोटी क्लास को रिप्रेजेंट करना तो ईजी है, मैं बोल दूंगा कि हाँ 28 बच्चे क्लास स्पेक्टिकल्स नहीं पहनते, 12 बच्चे स्पेक्टिकल्स पहनते, बात खत्म। पूरी देश का डेटा शो करना है। लेट्स आई एम लेंसकार्ट कंपनी, एग्जांपल पीयूष गोयल की नहीं, हमारी कंपनी शार्क टैंक सब देखते होंगे, तो पीयूष सर की कंपनी है लेंसकार्ट। अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको डेटा चाहिए कि कितने बच्चों को एक्चुअली स्पेक्टिकल्स की नीड है, तो उनके पास कितना डेटा होगा, है ना। उनको यूजफुल है डेटा कि कितने बच्चों को एक्चुअल में जरूरत है, कितने पहनते हैं कितने नहीं पहनते, उनको डेटा की जरूरत है। तो उनके लिए मैं बार बार लिखूं कि 9th के बच्चे, ये पर्टिकुलर स्कूल के बच्चे इतने स्पेक्टिकल्स, कितना गंदा लगेगा। इससे अच्छा मैं एक पिक्टोरियल ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो देखो, लेट्स से 9th का डेटा, 9th के बच्चे, कितने बच्चे टोटल, टोटल 40 बच्चे। कितने स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, स्पेक्स पहनते हैं लेट्स से 12। तो कितने नहीं पहनते हैं, कितने नहीं पहनते 28। शायद ऐसा हो सकता है 28 में से किसी को जरूरत है भी या नहीं, तो और भी डेटा रिफाइन हो सकता है। मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस चीज को पिक्टोरियली ग्राफिकली में रिप्रेजेंट करना है। देयर आर लॉट्स ऑफ ग्राफ्स अवेलेबल नाउ। समथिंग इज कॉल्ड 2D ग्राफ, देन बार ग्राफ, देन पाई चार्ट्स। फिर इस पर्टिकुलर डेटा को सबसे अगर अच्छा कोई ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकता है मेरे हिसाब से, तो वो होगा पाई चार्ट। पाई चार्ट पता है क्या होता है, एक सर्कल होता है, एक 3D में सर्कल बनता है, फिर एक पिज्जा की स्लाइस की तरह कट करके बाहर निकलता है एक छोटा सा टुकड़ा। हम बोलेंगे लेट्स से दिस पार्ट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग स्पेक्टिकल्स। दिस पार्ट, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है नॉट वेयरिंग स्पेक्टिकल्स। तो कितने बच्चे पहन रहे 12, तो ये 12 के हिसाब से वो अपनी साइज ले लेगा, और बाकी 28, तो यहाँ हो जाएंगे 28, यहाँ पर हो जाएंगे 12। और आपको पूरा ही लिखने की जरूरत नहीं, खाली ये होगा, आप समझ जाओगे अच्छा 12 पहनते हैं, 28 नहीं पहनते। सर ऐसा क्यों सर, कुछ ऐसे ग्राफ भी तो होते हैं ऐसे बने हुए हैं, ये ऐसे ऐसे। लेट्स से इंडिया का पॉपुलेशन है, विद टाइम दिस इज द पॉपुलेशन। 2018 में इतना था, 19 में इतना हुआ, 2020 में उतना, 21 में इतना, 22 में इतना। तो दिस विल गिव एन आइडिया, देखो कितना इंक्रीज हो रहा है। तो दिस अगर मैं लिख के दूं 2018 में इतना पॉपुलेशन है इतना, इससे अच्छा पिक्टोरियली ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दैट्स द रीजन वी नीड ग्राफ। और सिमिलरली फिजिक्स में चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, एग्जांपल अगर मोशन की बात करते हैं, और हम वन डायमेंशनल मोशन में भी स्टडी कर रहे हैं ना मोस्टली। वन डायमेंशन मतलब पता है स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में जा रहा हूँ, बट एक्चुअल रियल लाइफ में एक लाइन नहीं होता, 3 डायमेंशनल मोशन होती है। पर ठीक है, हम स्टडी करने के लिए वन डायमेंशन को सो द प्रेफरेंस दे रहे ग्रेड 9th लेवल पे। तो ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए पाई चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बार ग्राफ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे जो डेटा है फिजिक्स में, वो हमारे जो डेटा के हिसाब से सबसे अच्छा रेलिवेंट ग्राफ इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2D ग्राफ। क्या होता है सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2D ग्राफ, एक्स वर्सेस वाई वाला ग्राफ। सिंपल बोलूं तो, अच्छा मैं ग्राफ लिख देता हूँ, एक फील आएगा बच्चों को, ग्राफ कर रहे हैं प्यारे से बच्चे, समझ पा रहे हैं, छोटे छोटे प्यारे बच्चे। देखो एक्स वर्सेस वाई वाला ग्राफ, मतलब यहाँ पर होगा एक्स और यहाँ पर होगा वाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट, इसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ग्राफ ऐसा होता है, मतलब प्लेन होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन वाला, एक्स वाई 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, मतलब प्लेन होता है 2 डायमेंशनल। पता नहीं, याद करो 1 2D, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन जो एक्सप्लेन किया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ पर 0 अगर स्टार्ट होती है, यहाँ +1 +2 +3 +1 +2 +3, मतलब क्या हो रहा है, अगर आप ये जा रहे हो तो आप एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, यहाँ वाई डायरेक्शन और यहाँ दोनों।
नीचे क्या होगा, -1 -2, यहाँ पर -1 -2। मैंने खाली ये बताया ड्रॉ करके, खाली ये वाला पार्ट। सर ये क्यों नहीं बता रहे, ये पूरा, अरे बता सकते हैं पर जनरली जो ग्राफ बनते हैं इसी में बनता है, इसलिए मैंने खाली ये पार्ट लिया है, ठीक है। सो दिस कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या 2D ग्राफ, ठीक है। चलो डन, दिस पार्ट इज डन, दिस पार्ट इज डन। चलो ठीक है, तो हमारे पास कितने कितने फिजिकल क्वांटिटीज है मोशन को स्टडी करने के लिए। फर्स्ट इज डिस्टेंस, सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। पर चलो दोनों एक ही टाइप के है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ही भाई भाई, एक बोला स्केलर एक बोला वेक्टर, तो डिस्टेंस ले ले। सेकंड इज स्पीड एंड वेलोसिटी, अगेन सेम भाई भाई, तो स्पीड को ले ले। थर्ड वन इज एक्सीलरेशन। ये तीन क्वांटिटी बेसिकली हमारे पास टोटल है पांच, पर हम तीन मान के चलते हैं। तो तीन को अलग अलग प्लॉट करेंगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, और चौथा टाइम। हाँ टाइम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ किसके पीछे बनाएंगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम, ऑल दिस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। बट वो ग्राफ नहीं बनाएंगे, बट देखेंगे क्यों नहीं बनाते, क्या बनाते। तो पूरे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म। तो इतना समझ लो, इतने सारे कॉम्बिनेशन है ग्राफ के। तो ग्राफ अगर रटना है, अगर आप सोच के आए हो कि ग्राफ रटोगे तो छोड़ देना, नहीं होगा। पर अगर कॉन्सेप्ट पकड़ना तो पूरा समझना। देखो आजा कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ अ ब्यूटीफुल स्मॉल ग्राफ। ओके, आई विल जस्ट टीच ग्राफ वन बाय वन विद क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस दूंगा, उसको लेके हमें ग्राफ समझना है, ठीक है। तो पहले तो मैंने जनरल चीजें बता रहा हूं ग्राफ के बारे में क्या होती है। जनरल थिंग्स अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ग्राफ, ठीक है। जनरल थिंग्स अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ग्राफ। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ग्राफ बना देंगे। ओके, ये प्यारा सा ग्राफ बन गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो क्या स्टेप्स होने चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, पहले वो समझ लेते हैं प्यारे से धीरे धीरे। सो द फर्स्ट स्टेप इज देयर हैज टू बी टू फिजिकल क्वांटिटी जिसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देयर हैज टू बी टू फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल मतलब डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम। टू फिजिकल क्वांटिटी जिसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मतलब दिस वन फिजिकल क्वांटिटी वर्सेस, ऐसा लिखता हूं, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। कैन बी एनीथिंग, मैं अभी जनरल लिख रहा हूं, फिर एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। ये पहली चीज। और ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक एक्स पे आएगी और एक वाई पे आएगी। मतलब एक्स पे कोई कोऑर्डिनेट फिजिकल क्वांटिटी आएगी, दूसरे पे आएगी। पर एक्स पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लिखे, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे। एक्स पे हमेशा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आती है, द मोस्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल मतलब कि लेंथ मास टाइम, जो किसी से बनी नहीं है, जो खुद ही है। मतलब आप ऐसा नहीं बोलते तो मास का फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, वो मास मास है। मास इज केजी, केजी किससे बना पता नहीं, केजी इज फंडामेंटल। तो जो मोर फंडामेंटल क्वांटिटी वो एक्स कोऑर्डिनेट पे आएगी, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट। और जो लेसर फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो यहां पर आएगी, ठीक है। डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर। यहां पर क्या आएगी, डिपेंडेंट फिजिकल पीक्यू। यहाँ पर जो सबसे फंडामेंटल एक्स पे आएगी, जो थोड़ी डिराइव्ड है तो वो यहां पर आएगी। सेकेंड स्टेप, फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर दिया आपने एक्स वाई पे। सेकेंड वन इज स्लोप। स्लोप क्या होता है सर, स्लोप मतलब स्लांट। स्लोप मतलब स्लांट। जैसे कि अगर आप कोई थीम पार्क जाते हो, एग्जांपल इमेजिका, वंडरला या वाटर पार्क, तो आप स्लाइड करते हो ना, स्लाइड होती है पानी वाली या जो भी। तो स्लाइड जितनी डर समझ लो कि स्लाइड कर रहे हो, तो बच्चों वाली एक स्लाइड होती है, एक बड़ों वाली स्लाइड होती है। डर किसमें ज्यादा लगता है, बड़ों वाली स्लाइड में जनरली। ऐसा नहीं, कैसा मैं तो डरता ही नहीं, और मैं तो बिंदा, ठीक है मैं भी नहीं डरता। पर डर जो थोड़ा भी लगेगा तो कौन सी बड़ों वाली स्लाइड में, क्यों, उसका स्लोप ज्यादा है। एग्जाम्पल, एक स्लाइड ऐसी है बच्चों वाली प्यारी सी, और एक ऐसी स्लाइड है यहाँ आप यहाँ बैठे हो, अब बोलेगा ठीक है सर मैं चला जाऊंगा, और यहाँ पर थोड़ा डर लगेगा पर से जाऊंगा। स्लोप किसका ज्यादा, इसका ज्यादा है, ठीक है। चलो देखेंगे वो स्लोप डिटेल में, ठीक है। स्लोप का फिजिकल मीनिंग भी देखेंगे। तो स्लोप कैलकुलेट करना बहुत जरूरी। सेकंड, स्लोप क्या होता है, स्लांटी होता है,
पूरा फिजिकल मैथमेटिकल पढ़ाऊंगा। स्लोप थियरेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, थियरेटिकली स्लोप क्या होता है, वाई क्वांटिटी अपॉन एक्स क्वांटिटी, जो भी वाई क्वांटिटी है वो लिख लो, एक्स क्वांटिटी हो, तो आपको एक स्लोप का फील आ जाएगा, यहाँ पर एक फील आ जाएगा कि अच्छा स्लोप दे क्या रहा है मुझे ये ग्राफ का, ठीक है, ये ग्राफ का स्लोप मुझे दे क्या रहा है, वो मुझे फील आ जाएगा। फिजिकल क्वांटिटीज लगा दी, स्लोप लगा दिया, फील आ गया, चलो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। स्लोप अगर जीरो आता है तो आपका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा पता है, आई जस्ट राइट इन रेड। अगर आपका स्लोप जीरो आता है, जो स्लोप आया वो जीरो वैल्यू आया, ठीक है, आपकी जो स्लोप की वैल्यू है वो जीरो आई, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, वो भी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अगर आपका ग्राफ कांस्टेंट आता है, क्या आता है कांस्टेंट, कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ गई 5 10 15, मुझे पता भी इतना बन नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा, बस बने रहो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन अगर कांस्टेंट आए तो जस्ट स्ट्रेट लाइन जो इंक्लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन तो होगी पर इंक्लाइन होगी। अगर जीरो भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, एनी वेरिएबल टर्म आता है, यहाँ पर क्या था वेरिएबल, मतलब चेंज हो रहा है बार बार स्लोप, तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ विल बी कर्व, ठीक है, मतलब कोई कर्व होगा उस पर, ठीक है, ये बात समझ ली, फिजिकल क्वांटिटी हो गया, स्लोप हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट, एरिया अंडर ग्राफ गिव्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया अंडर ग्राफ, अगर लेट्स से मैंने किसी ग्राफ बना दिया, ठीक है, इसके अंदर एरिया जो है, मतलब एक्स एक्सिस पे ले लो, चलो मोर फंडामेंटल क्वांटिटी, ये वाला एरिया हो गया उसके अंदर का, तो ये जो एरिया है उसका जो वैल्यू, अगर मैं एरिया निकालू तो उसका वैल्यू जो आएगा कुछ मुझे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज दे सकता है, ठीक है, तो तीनों चीज नोट कर लो, मुझे पता ज्यादा समझ में आया नहीं है, बट इतना समझ लो कि ये स्टेप्स होते हैं समझने के लिए, उसके बाद में ग्राफ धीरे धीरे मेरी जिम्मेदारी, एंड ट्रस्ट मी, 2 लेक्चर दे दो, ट्रस्ट मी आपका ग्राफ स्ट्रांग हो जाएगा, बिल्कुल कोई रट्टा नहीं मारना। कैन आई रेस चलो लेट्स स्टार्ट द सफरनामा ऑफ द ग्राफ, लेट्स स्टार्ट द सफरनामा ऑफ द ग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन, सर क्वेश्चन डायरेक्ट ग्राफ है, क्वेश्चन से धीरे धीरे समझेंगे, ग्राफ समझ लेंगे। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन दी प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक मैन स्टैंड कर रहा है, कहां पर, प्लेटफॉर्म, मैन स्टैंड कर रहा है, मैन खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ड्रॉ द ग्राफ फॉर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ऑफ द सेम, मतलब जो भी कंडीशन दी है, मैन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, उसके लिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो मैंने ही बोला था कि अगर ग्राफ बनाना तो पहले हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, तो है हमारे पास, हाँ डिस्टेंस भी है टाइम भी है, तो कैसे करें, पहले पहला स्टेप, ठीक है, चलो पहले क्या बनाए, एक ऐसा बना देते हैं, एक्स और वाई, देखो एक्स कहां पर आएगा, एक्स क्वांटिटी इज दिस, वाई क्वांटिटी इज दिस, हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है और टाइम है, डिस्टेंस है और टाइम है, तो हम जो मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटी वो यहां रखेंगे, जो उससे कम होगी यहां पर रखेंगे, या इंडिपेंडेंट जो होगा यहां रखेंगे, डिपेंडेंट थोड़ा यहां रख देंगे, ठीक है। तो सर क्यों टाइम ही यहां पर आया, डिस्टेंस, तो वो लॉजिक वो है, ठीक है। अब मुझे बताओ डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ, टाइम मतलब क्या, टाइम, एंड बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटी, अब दोनों फंडामेंटल है, डिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, तो अब कौन सा रखें यहाँ पर, अब देखते हैं, अगर दोनों फंडामेंटल है तो कौन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो डिपेंड नहीं करता, टाइम, टाइम कितना हुआ 840, ओके, टाइम रुक जा, मुझे पढ़ाना है, मेरे पास टाइम नहीं, थोड़ा रुक जा, थोड़ा टाइम रुकेगा नहीं, टाइम बिल्कुल नहीं रुकेगा, टाइम इज इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस इज डिपेंडेंट, मुझे कवर करना ही नहीं करना, मुझे डिपेंड कर सकता है, तो जो टाइम यहां पर आएगा, इसलिए मैं टाइम को कहा लिखूंगा, आई विल राइट टाइम ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस का जो है वो टाइम डिनोट करेगा, ये 0 है, लेट्स से 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्या है सेकंड्स में, ये टाइम डिनोट करेगा, और वाई पे हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, एक्सक्यूज मी,
ओके, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया। अभी हमें ड्रॉ क्या करना, इस कंडीशन के लिए मैन इज स्टैंडिंग। मैंने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप इज ये बना दो, टाइम जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो रख दो। सेकंड स्टेप क्या है बच्चों, स्लोप। स्लोप लगाना है। सर अभी भी फील नहीं आया स्लोप का, अपने नहीं आया ना, धीरे धीरे आएगा। मैंने क्या बोला, स्लोप क्या होता है, पहले जस्ट इतना बोल दो, क्या होता है स्लोप। सर वाई क्वांटिटी अपन एक्स क्वांटिटी। हाँ ठीक है, व्हाट इज वाई क्वांटिटी, सर डिस्टेंस दिया है, चलो ठीक है। व्हाट इज एक्स क्वांटिटी, टाइम दिया है, चलो ठीक है। रो मत, समझ जाओगे स्लोप क्या है, पहले पकड़ लो ये। स्लोप इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड इज, अरे स्पीड, ओहो ओहो, स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम गिव्स यू द फील ऑफ स्पीड। किसकी फील देता है, स्पीड, स्लोप की। स्लोप स्पीड की, ठीक है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जब भी ग्राफ बनेगा उसका स्लोप किसकी फील देता है, स्पीड देता है। अब मुझे बताओ, मैन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, उसका मतलब क्या, व्हाट इज स्पीड ऑफ द मैन। अरे क्या होगी स्पीड, जीरो। जीरो ही है ना मैन की स्पीड, और मैन चुपचाप खड़ा है, क्या स्पीड है, जीरो। स्पीड इज जीरो। ओहो सर, जीरो आप ही ने कुछ बोला था, इफ द स्पीड इज जीरो मतलब स्लोप इज जीरो, ग्राफ कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, चलो बढ़िया सर, ठीक है। तो सर कहां से बनाए, कोई भी एक पॉइंट चूज करो, कोई भी जो भी फेवरेट पॉइंट है, गिव, ड्रॉ कर दो स्ट्रेट लाइन। ये आपका ग्राफ हो गया। इसको फील करते हैं, देखो इसको फील। सर यहां से क्यों नहीं ड्रॉ किया आपने, अरे यहां ड्रॉ कर दो, कोई भी पॉइंट लो खींच दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखो जीरो टाइम पे बंदा कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, लेट्स से ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। देखो वन, बंदा क्या खड़ा है, यहाँ खड़ा है प्लेटफॉर्म पे। टू कहाँ पर है, देखो टू मतलब टू से जाओ और यहाँ देखो। थ्री मतलब थ्री से जाओ, यहाँ देखो। फोर से यहाँ जाओ, यहाँ देखो। हर बार आप देखोगे बंदा कहाँ खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे ही। मतलब आप अगर ये डिस्टेंस इतना है, जीरो पे इतना डिस्टेंस कवर किया, वन पे कितना सेम डिस्टेंस, टू पे डिस्टेंस सेम, थ्री पे डिस्टेंस, मतलब एज अ टाइम इज पासिंग नो डिस्टेंस इज कवर्ड, मतलब डिस्टेंस इज जीरो, स्पीड इज जीरो। ठीक है, स्पीड इज जीरो। क्लियर, आई होप। नहीं समझ में, रिवाइंड करो, वापस देखो, वापस देखो, वापस देखो। अब मुझे, नहीं रब नहीं कर रहा हूं, इरेज नहीं कर रहा हूं, मुझे स्लोप समझाना है ना, थोड़ी फील देनी है। मुझे बताओ, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। एक बॉल को रख दो यहां पर, ये क्या हमारा प्यारा सा बॉल। विल द बॉल रोल ऑन इट्स ओन, रोल करेगा ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन मतलब खुद। अगर मैंने खाली रख दिया, धक्का कुछ नहीं, क्या रोल करेगा, क्या रोल करेगा, अरे आप खुद बैठ जाओ। आप क्या स्लाइड करोगे, स्लाइड करोगे तो स्लोप क्या है, व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज, व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज जीरो। ये भूल जाओ, ये स्लोप वाई अपॉन एक्स जो भी है, स्लोप क्या है फिजिकली, स्लोप क्या, स्लांट, स्लांट क्या, जीरो, देयर इज नो स्लोप, जीरो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट जीरो, इसलिए तो जीरो लिखा, स्टोरी जीरो। ठीक है, नहीं सर अभी भी मजा आया, बट और क्लैरिटी नहीं मिली स्लोप की, मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। डन 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 डन, ये नहीं रेस धीरे धीरे, चलो ठीक है प्यारे से बच्चों, ऐसे ही समझोगे आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ कार इज ट्रेवलिंग, a car is traveling at a constant speed of 30 kilometer per hour. A car is traveling at constant speed of 30 kilometer per hour. Draw the graph of distance versus time for the same. ठीक है, हमें क्या बनाना है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है फॉर द सेम कंडीशन। चलो 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 प्यारे बच्चे, स्टार्ट हो जाओ। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1, सर हमें तो पहले एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस पे अपनी फिजिकल क्वांटिटी लिखनी है। सर एक्स एक्सिस पे क्या क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी दी है, यस, डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस कहां पर आएगा, टाइम यहां पर आएगा, फंडामेंटल इंडिपेंडेंट। चलो ठीक है, टाइम यहां पर आ गया, डिस्टेंस यहां पर,
फंडामेंटल तो है बट बेचारा इंडिपेंडेंट नहीं है। टाइम डिस्टेंस, ठीक है, टाइम डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट सर, स्लो बनानी है, उससे पहले हमें लिखनी वाई अपॉन एक्स। सर पता नहीं वाई अपॉन एक्स क्यों पढ़ा, बोलते तो मान लेते हैं, मान लो, बाद में समझाऊंगा। वाई इज विच क्वांटिटी, वाई मतलब ये क्वांटिटी, डिस्टेंस, एक्स मतलब कौन सी, टाइम, पता ही है। मैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या देता है, फील्ड स्पीड देता है, स्पीड देता है, ठीक है, स्पीड देता है। और व्हाट इज द गिवन, अ कार इज ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड क्या है हमारी, कॉन्स्ट जितनी भी है, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर अबाउट दिस, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता। स्पीड कांस्टेंट है, मुझे वो इंपॉर्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसा आएगा, सर ने बोला था स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन एंड इट हैज टू बी इंक्लाइंड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन है ना, फ्रॉम ओरिजिन। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन का है हमारा प्यारा सा ये पॉइंट, इससे कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ये बन गया हमारा ग्राफ, ये बन गया हमारा ग्राफ, ये बन गया हमारा ग्राफ। देखो देखो, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, लेट्स स्पीड डिस्टेंस कवर करता है 1 2 3 4, ठीक है। अब प्यारे से देखना, at 0 time distance covered 0, at 1 time distance covered is something, at 2 time distance covered is something, third time distance covered, मतलब जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो यहां पर आप देखोगे स्पीड है, ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग। सर कांस्टेंट है वो कैसे पता चलेगा, चलो ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर पहले बॉल रख दो, क्या रखेंगे, बॉल रख दी, ठीक है, बॉल रख दी, और बॉल अपने आप मूव करेगी, अरे रख दी, खाली छोड़ दी, रख के छोड़ दी, विल इट रोल ऑन इट्स ओन, तो बोलेगी हाँ सर रोल कर रही है, देखो देखो नीचे चली जाएगी। तो मतलब कि इस ग्राफ का स्लोप तो है, हाँ सर वो दिख भी तो रहा है सर, हाँ चलो आपको बिठा देते हैं थोड़ा फील करवाने के लिए, है ना, आपको बिठा देते हैं। अब आप स्लाइड करोगे अपने आप, तो ग्राफ का स्लोप तो है। अब आप देखोगे, आप इस पॉइंट पे मैं रख दूं आपको, लेट्स से नंबर पॉइंट 1, आप यहां बिठा दो आपको, या पॉइंट नंबर 2 यहां बिठा दो, स्लोप आपके लिए कैसा है, जस्ट स्ट्रेट, जस्ट स्ट्रेट। आपके लिए स्लांट यहां भी सेम है, यहां भी सेम, अगर यहां रखो तो यहां भी सेम है, तीनों पॉइंट पे सेम हो जाएगा। तो पूरी के पूरी ग्राफ का स्लोप कैसा है, कांस्टेंट। इसीलिए जब भी कांस्टेंट होता है तो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन दैट इज टू बी इंक्लाइन, इसलिए ग्राफ ऐसा बनता है। नहीं सर अगर मैं यहां बैठूंगा डर कम लगेगा, अरे डर, अरे डिस्टेंस कम हो गया वो फर्क नहीं पड़ता, मैं स्लोप की बात कर रहा हूँ, स्लांट की बात कर रहा हूँ, स्लांट की बात कर रहा हूँ। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ, तो आपके लिए स्लांट क्या हो जाएगा, सेम। इसीलिए स्लोप कांस्टेंट है, इसीलिए स्लोप नहीं सर ठीक है, ये तो बच्चे वाली बात हो गई। बच्चे बोलेंगे अच्छे वाले बच्चे, अच्छे वाले मतलब कि जो एकेडमिकली सोचते हैं, और मेरे जो भी बच्चे देखे सब बढ़िया है। कब, अब अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो तब, वरना मैं बोलूंगा आप मेरे बच्चे नहीं हो जाओ। अगर आप क्वेश्चन पूछते हो कि सर मैथमेटिकली स्लोप कैसे डिफाइन होता है और अभी आप फॉर्मूला समझाओ, तो मैं पूछूंगा बढ़िया बच्चा। देखो कोई भी एक पॉइंट ले लो, नंबर 1, ठीक है, वहां से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, और वहां से हम एंगल बनाएंगे टुवर्ड्स द ग्राफ, तो ये हो गया हमारा θ1, ठीक है। मतलब यहां से ये एंगल, अगर मेरे पास ये प्लेन है, ये लाइन है, अगर मैं यहां से θ1 एंगल जाऊं तो मेरा ग्राफ मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। मैं एक दूसरा पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और ये मेरा ग्राफ यहाँ तक जा रहा है, लेट्स यहाँ से एक दूसरा एंगल बनाता हूँ, एंगल 2 दैट इज θ2, तो ये मुझे वापस से मिल जाएगा। अब मुझे ये बताओ θ1 और θ2 में क्या सिमिलरिटी है, क्या रिलेशन होगा, यहां से ऐसे गए तो ये लाइन मिल गई, यहां से ऐसे, अब लाइन ही स्ट्रेट है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो θ1 क्या होगा, θ2 होगा नहीं होगा, यस और नो, इसको बोलते हैं स्लोप। एंड दिस इज बिकॉज θ1 इज θ2, आई कैन से स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप मैथमेटिकली ऐसे कैलकुलेट करते हो, कोई भी पॉइंट ले लो, अरे ये भी पॉइंट ले लो, अरे यार सर यहाँ पर, यहाँ ले लो स्ट्रेट लाइन, ये एंगल, एंगल क्या हो गया थीटा, और इस थीटा स्लोप है, थीटा क्या स्लोप है हमारा, ठीक है, θ1 θ2 सब एक ही है, सेम ही होगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन ही तो है ये, इसीलिए कांस्टेंट है स्लोप।
अब स्लोप फील हो गया फिजिकली भी और मैथमेटिकली भी। पर सर वाई बाय एक्स क्यों आया? अरे देखो, उसकी स्टोरी बहुत सिंपल है वाई बाय एक्स की। ठीक है, ये मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, मुझे ये एंगल निकालना है, कौन सा? ये वाला एंगल। मुझे ये एंगल चाहिए। ये मैं ट्राइंगल बना दूं, ट्राइंगल ए बी सी, खाली समझाने के लिए, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आया ये देख लो। ट्राइंगल ए बी सी, क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज लेट्स से थीटा। व्हाट इज दिस? हाइपोटेनियस। व्हाई? बिकॉज इट्स 90 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा? एडजेसेंट। और ये क्या हो गया? ऑपोजिट। ठीक है, मेरे पास ऑपोजिट मिल जाएगा यहाँ से, ऑपोजिट साइड का लेंथ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये पता है ना कि ये डिस्टेंस क्या है, तो मुझे ऑपोजिट मिल जाएगा। क्या मुझे एडजेसेंट मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। क्यों? तो मुझे ये पता है। क्लियर है? हाइपोटेन्यूज की कोई जरूरत नहीं है। तो टेन थीटा, और इस टेन थीटा, टेन थीटा मतलब ये एंगल, टेन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। व्हाट इज ऑपोजिट? ऑपोजिट पे वैल्यू किसकी मिल रही है? वाई कोऑर्डिनेट की। और एडजेसेंट पे हमें किसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यूज मिल रही है? एक्स कोऑर्डिनेट की। और ये टेन थीटा हमारा क्या दिखता है? स्लोप। अगर मैं टेन थीटा बोल दूं तो ये मुझे स्लोप मिल जाता है। टेन थीटा स्लोप, टेन थीटा स्लोप, दैट्स द रीजन वाई अपॉन एक्स हम स्लोप ले लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, अगर जिसको चमका चमका, नहीं चमका छोड़ दो, बाकी कुछ है नहीं। मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक लेंथ मुझे पता है, मैंने ट्रायंगल बना दिया, मुझे पता है ये ऑपोजिट साइड ये देता है, एडजेसेंट मुझे ये देता है। ठीक है, ये मेरा स्लोप है। स्लोप इज टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट पे मुझे क्या कोऑर्डिनेट मिलती है? वाई। एडजेसेंट पे मुझे कौन सी कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलती है? एक्स। तो वाई अपॉन एक्स। क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, कैन वी गो? चलो, थर्ड क्वेश्चन। Let's say two students driving cars at constant speed of constant speed of 30 kilometer per hour and 50 kilometer per hour respectively. ठीक है, दो स्टूडेंट है, लेट्स से ए एंड बी, they are traveling at the car at a constant speed of 30 and 50 respectively. Draw the distance versus time graph for the same. ठीक है, वी कैन ड्रॉ द डिस्टेंस विद टाइम ग्राफ फॉर द सेम। ठीक है, ओके। चलो, पहले दो फिजिकल क्वांटिटी क्या हमारे पास? डिस्टेंस है, और दूसरी हमारे पास क्या है? टाइम। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा सेम, क्या बनाएंगे? ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाई। एक्स पे क्या आएगा? टाइम आ गया, और वाई पे क्या आएगा? डिस्टेंस आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, टाइम एंड डिस्टेंस। प्यारे बच्चों, टाइम एंड डिस्टेंस। दूसरा स्टेप क्या हमारे पास? ऑलवेज फाइंड दी स्लोप। तो स्लोप क्लियर हो गया ना, ये टॉपिक के बाद, ये क्वेश्चन के बाद और क्लियर हो जाएगा। स्लोप क्या होती है सर? वाई अपॉन एक्स। पता है वाई अपॉन एक्स क्यों है? वाई इज डिस्टेंस, एक्स इज टाइम। और इस डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, मतलब स्लोप क्या देता है? डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ का स्पीड, स्पीड मिलता है स्लोप। ठीक है, ये हो गया। चलो पहले ए स्टूडेंट के लिए बनाते हैं। ये किसके लिए? लेट्स से ए, ये ए वाले बच्चे का स्पीड है, और ये वाला लेट्स से बी वाले बच्चे का स्पीड है। ठीक है, और स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड क्या है हमारी? कांस्टेंट है ना, स्पीड है कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, बना देते हैं। चलो, सो आई विल यूज टू मार्कर्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट ए एंड बी। चलो ए के लिए बनाते हैं। ए का स्पीड क्या है? 30। चलो तो एक ये बना देते हैं, और एक दूसरी लाइन ये बना देते हैं, और एक 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 को ए दे देंगे, एक को बी दे देंगे। ठीक है, एक को ए दे दिया, एक को बी दे दिया। अब मुझे बताओ कौन सी लाइन ए है और कौन सी लाइन बी के लिए है। चलो दो कलर अलग अलग बना देता हूँ। ये स्ट्रेट, जस्ट हमें स्ट्रेट दिख रहा है ग्राफ? ओ थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। आई ड्रॉ इट अगेन। ठीक है,
ठीक है, अब क्लियर? नहीं नहीं, क्लियर होना चाहिए कैमरा में भी। ठीक है, एक्स एक्स यहाँ पर टाइम, और ये हमारा डिस्टेंस। लेट से एक के लिए हम ये ग्राफ बना देते हैं ब्लू कलर, एक के लिए हम ब्लैक कलर यूज करते हैं। नाउ यू टेल मी ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा। अब मुझे ये बताओ, उसको समझने से पहले हमें ये बताओ, देखो देखो, ये दोनों के लिए स्लोप कांस्टेंट है, तो स्लोप तो दोनों की कांस्टेंट 30-50, दोनों के स्लोप कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, तो इसका भी स्पीड कांस्टेंट है। अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाता तो आपको पता स्पीड इज कांस्टेंट, इसके लिए भी स्पीड कांस्टेंट है। चलो ठीक है, अगर लेट से आप यहां पर बैठे हो और ब्लैक पे बैठे हो, जब ब्लू स्लाइड पे बैठोगे तो आपको डर लगेगा, बॉल तो दोनों पे रोल हो रहा है ना, यहाँ रखोगे तो भी रोल होगा, यहाँ मतलब स्लोप है। अगर आप यहाँ बैठे हो तो आपको डर लगेगा, अरे कुछ स्लाइड कर रहे हो थोड़ा डर लगेगा, मान लो डर लग रहा है। और ब्लैक पे जा रहे हो तो ब्लू से ब्लैक पे जाने पे ज्यादा डर लगेगा, कम डर? और देखो पहले ऐसे था स्लाइड, और थोड़ा स्टीप हो गया तो ब्लैक पे ज्यादा डर लगेगा। और जो डर है आपका स्लोप है, और स्लोप क्या है, स्पीड है। इसमें ज्यादा डर, उसमें ज्यादा स्लोप, उसमें ज्यादा स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस साइन के लिए स्पीड है, इसीलिए बाकी ग्राफ के लिए अलग अलग होगा। तो जिसमें ज्यादा डर उसमें ज्यादा स्पीड, मतलब ब्लैक शो करेगा बी वाला और ब्लू शो करेगा ए वाला। अग्रीड और नॉट? यस सर, नहीं समझ में? अरे ठीक है, एक काम करो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, इसके लिए ये एंगल बना दो, दिस θ1, और इसके लिए θ2। और इस थीटा स्लोप, किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा है बोलो? θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो किसका स्लोप ज्यादा है? ब्लैक का स्लोप ज्यादा है, ब्लैक का स्लोप ज्यादा है। स्लोप फॉर θ2 इज मोर, तो ऑब्वियसली ये किसके लिए होगा? ए वाले के लिए होगा। और ये किसके लिए? बी। ए वाला मतलब 30 km/h और बी वाला मतलब 50 km/h। अब स्लोप और ज्यादा क्लियर हो गया। In some questions they will just give you this diagram A B and they will ask you who will win the race। अगर ये दोनों रेस करते हैं स्टार्टिंग से एंड तक तो कौन जीतेगा? जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, बिकॉज डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, तो बी जीत जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? चलो ओके, कॉपी कर लो, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। इज इट क्लियर? जो भी हमने ग्राफ देखे, डिस्टेंस और टाइम का देखा और स्पीड कांस्टेंट देखी, या तो स्पीड जीरो थी या स्पीड कांस्टेंट थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्पीड इज चेंजिंग, स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वो भी तो हो सकता है, स्पीड इंक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। चलो एक ग्राफ ऐसा करते हैं, स्पीड इंक्रीजिंग एंड स्पीड डिक्रीजिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ देखेंगे, और एरिया अंडर द कर्व देख लेंगे। ठीक है, और पूरा माइंड मैप बना दूंगा, पूरा माइंड मैप, इसमें पूरे जितने भी ग्राफ है पूरे यहाँ बना दूंगा एक साथ, पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा आपको। ठीक है कि नहीं रेस? चलो ठीक है, चलो ठीक है ओके। Let's say I'm giving you two graph and I'm asking you in this कि which one is for which। ओके, अब थोड़ा उल्टा स्ट्रेटेजी करते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन 4 और 5 चला जाएगा, क्वेश्चन 4 या 5, 4 और 5 एक ही कर लो। चलो, द ग्राफ इज बिटवीन डिस्टेंस वर्सेस टाइम, है ना? ग्राफ गिवन है आपके पास, क्या है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम। आपके पास ग्राफ गिवन है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ठीक है, एक का ग्राफ ऐसा है, बस यूज रेड, ओके, ऐसा एक ग्राफ है, और एक का ग्राफ कुछ ऐसा है। यू नीड टू फिगर आउट कि विच वन इज फॉर स्पीड इंक्रीजिंग एंड विच वन इज फॉर स्पीड डिक्रीजिंग। ठीक है, दोनों, एक स्पीड इंक्रीज के लिए होगा और एक दूसरा स्पीड डिक्रीज के लिए होगा, तो आपको फाइंड करना है कौन सा किसके लिए। जैसे दिस ग्राफ ए, दिस ग्राफ बी। ठीक है, सोचो सोचो, पॉज करो, देखो और आंसर दो मुझे। बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट लगाओ, समझ आ जाएगा। ठीक है ओके, चलो डन। देखो पहले तो टाइम और डिस्टेंस को हम प्लॉट करना था, वो ऑलरेडी प्लॉट करके आ गया, तो हमारा डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा बात स्लोप। व्हाट इज स्लोप? y अपॉन एक्स। व्हाट इज y? डिस्टेंस। अब बार बार नहीं करूंगा, बट मेरा ना हैबिट है यार कि जब तक क्लैरिटी मुझे नहीं लगता ना सेटिस्फेक्शन के बच्चों को आ जाएगा, तब तक मैं छोटे छोटे स्टेप्स भी करूंगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम,
डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है? स्पीड। तो दोनों का ग्राफ हमें क्या देता है? स्पीड। तो ऑब्वियसली वन इज फॉर इंक्रीजिंग स्पीड, वन इज फॉर डिक्रीजिंग स्पीड। स्लोप दे रहा है स्पीड, स्लोप दे रहा है स्पीड। तो मुझे देखना है कि स्लोप अगर इंक्रीज हो रहा है ग्राफ का, तो वो ग्राफ किसके लिए? इफ स्लोप ऑफ ग्राफ इज इंक्रीजिंग, क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। स्लोप ऑफ ग्राफ इज इंक्रीज। अगर स्लोप ऑफ ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो स्पीड क्या होगी? ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। यस और नो? अगर इफ स्लोप ऑफ ग्राफ इज डिक्रीजिंग, अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? डिक्रीज। तो मुझे खाली स्लोप पता लगा लो, किसमें स्लोप इंक्रीज कर रहा है, किसमें स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मैं क्रैक कर लूंगा। चलो ठीक है, कैसे करें स्लोप इंक्रीज स्लोप डिक्रीज? चलो ये ग्राफ को समझते हैं। तो पहले ये पॉइंट ले लो, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन मुझे क्या करना है? पॉइंट नंबर, अभी स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखो कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। स्ट्रेट लाइन जब था तो हमें पता था कि स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते थे, ठीक है, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये एंगल बना देते थे। तो हमारे पास एक स्लोप था, ऐसा एक लाइन था। तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पे टेंजेंट बना लेंगे, प्यारा सा। ये टेंजेंट बन गई, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे हमने टेंजेंट बना दी। अब एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट नंबर टू। वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक दूसरा एक टेंजेंट बना दिया। क्लियर? अब मैं बोलता हूं यू आर सिटिंग एट हियर, है ना, और आप यहां पर बैठे हो। पहले फिजिकल फील कर लेते हैं, फिर मैथ्स लगा, पहले फील कर लो फिर मैथ्स लगा देंगे। यू आर गोइंग फ्रॉम वन टू टू, है ना, वन से टू जा रहे हैं हम, वन से टू जा रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, वन पे ज्यादा डर लगेगा टू पे? खुद सोचना, ये ज्यादा इंक्लाइंड है, ये कम इंक्लाइंड। देखो खुद ही देखो ना, ज्यादा इंक्लाइंड कम इंक्लाइंड, तो आपको वन पे ज्यादा डर लगेगा और टू पे थोड़ा कम। सो वन से टू जाते जाते आपका डर कम हो गया, आपका स्लोप कम हो गया। स्लोप का मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो ये ग्राफ किसके लिए हो गया? डिक्रीजिंग स्पीड के लिए। नहीं सर, देखो मैथ्स लगाते हैं, ये एंगल इज थीटा वन, अब हॉरिजॉन्टल से ये एंगल इज थीटा टू। एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, तो यू कैन क्लियरली सी थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू। सो गोइंग फ्रॉम वन टू टू, स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप इज डिक्रीजिंग। स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप गिर रहा है। स्लोप गिर रहा है मतलब स्पीड इज डिक्रीजिंग। दिख रहा है ना क्लियरली? आई सी, हाँ, थीटा वन थीटा टू दिख रहा है। चलो ठीक है, ओके। सिमिलरली लेट्स गो फॉर दिस वन। एक पॉइंट लेता हूं वन यहां पर, एक पॉइंट लूंगा यहां पर, कोई भी पॉइंट ले लो, वहां से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों पे हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये ग्राफ कर्व है तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो मैं टेंजेंट बना दूंगा इस पॉइंट पे। ये टेंजेंट बन गई, ये मेरी टेंजेंट बन गई। अब मैं आपको पूछता हूँ, यू गोइंग फ्रॉम वन टू टू, आप यहाँ बैठे हो, अब आप यहाँ बैठे हो, किसमें ज्यादा डर लग रहा है? देखो ये इतना है, और ये और डर लग रहा है वन से टू तो जाते हुए। जितना ज्यादा डर इतना ज्यादा स्लोप, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा जो भी स्लोप दे रहा है, स्लोप यहाँ क्या दे रहा है? स्पीड, उतनी ज्यादा स्पीड। तो एज यू गोइंग फ्रॉम वन टू टू, सर मैच भी लगा देते चलो। ये हॉरिजॉन्टल, ये एंगल, ये हमारा थीटा वन, ये हॉरिजॉन्टल, ये एंगल, और ये हमारा थीटा टू। सो थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। सो गोइंग फ्रॉम वन टू टू, स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या? स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो दिस ग्राफ, ऐसा ग्राफ जा रहा है, ऐसा जा रहा है, इंक्रीजिंग स्पीड का है, ऐसा जा रहा है, डिक्रीजिंग स्पीड का है। ओके, यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट है ग्राफ के नेक्स्ट चैप्टर में, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। सो आई होप आपको ग्राफ समझ में आ चुका है। सर इतना भी नहीं आया, सर बहुत आ गया, आई डोंट नो कितना आया, बट आई फील जो मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने में और इतने टाइम के बाद बच्चों को एनालाइज करने में, ये समझ में आ चुका होगा कि ग्राफ क्या, थोड़ा डर दूर हो गया होगा। अब बाकी जो ग्राफ का नेक्स्ट लेक्चर आने वाला, प्लीज देखिए, मेरे लिए देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, दोनों लेक्चर मिला के ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पर तभी भी ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन निकल जाएगा, उसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी गाइस, द वेरी सिंपल फिलोसॉफी इज दिस थियरी एंड द फिलोसॉफी gives you the basic structure of that particular thing, that concept you can say, but how to apply those concept only and only numerical will teach you। जब तक अच्छे न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे, वो कॉन्सेप्ट शायद समझ में आ भी चुका है तो शायद अप्लाई नहीं कर पाओगे।
या तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, जो मैंने समझा है, वो आपके माइंड में कुछ और ही बना है। तो वो कैसे क्लियर होगा? ओनली एंड ओनली बाय सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। डोंट वरी, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास में भी ग्राफ के करेंगे, और जो एनसीईआरटी तो पूरा कर ही लेंगे, और ओलंपियाड्स भी कर लेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ध्यान रखो, बाय बाय, मिलते हैं, बाय।